मानो, गरीबों को खाना खिलाओ, दुआएं मिलेगी और नाना नानी को मोक्ष भी मिल जाएगा। कोए को खिलाओगे वो सिर्फ काय काय करेंगे। यहाँ वाया वाया जाने से अच्छा है या तो पिंडदान सीधा भगवान को लगाओ तो मैं मानूंगा भी। भाई, भगवान का पता किसी के पास नहीं है, और पता है ना, मरने के बाद ही वहां जाया जाता है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अभी कोए को खिलाओ या पंडित को खिलाऊं, किसको पता चल रहा है। चल अभिषेक, तू ही खा ले, किसी और का भला करने से तो अच्छा है अपना ही भला कर लूं पहले। कमाल है ना, जिंदगी भर में भगवान का घर बनाता रहा, लेकिन भगवान का पता ही नहीं चलता। वो कौन है, कहां से आते, कुछ नहीं पता। और अगर कुछ पता भी है तो वो सिर्फ खुद उनको पता। एक कॉमन थ्रेड तो होना चाहिए ना। एक भगवान इतने धर्म में कैसे हो सकते हैं? वो कॉमन थ्रेड सब धर्म को जोड़े तो मैं मानूं। और हमें ये भी नहीं पता कि हम आते कहाँ हैं और जाते कहाँ हैं। क्या सच में किसी को मोक्ष प्राप्ति होती है? अगर गंगा में नहाने से पाप धुलते तो दुनिया में इतने सारे मस्जिद, मठ, ये सब क्यों बनते? सब लोग गंगा में आके स्नान करते, शायद दुनिया का काफी पैसा बच जाता। फिर तो ना हमें जेल जाना पड़ता, ना हमें कोर्ट जाना पड़ता, और ना ही दुनिया में इतनी पुलिस फोर्स बनानी पड़ती। आप अगर बुरा ना माने तो हम एक बात कहें, क्या जो गंगा के किनारे रहते हैं क्या वो पाप नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि गंगा पवित्र है, शुद्ध है। गंगा शरीर के कुछ रोग को ठीक कर सकती है, परंतु मन में उठने वाले विकारों को नहीं। देखिए, बुराई मन से उठती है, तन से नहीं। ये तो भावनाओं की बात है मैडम, जितनी सोच उतनी बातें। और हमारी भावनाएं तो गंगा मैया से जुड़ी है, क्योंकि ये हमें रोजी रोटी देती है। पतित पावन तो स्वयं परमात्मा शिव है, जो कि खुद इस धरा पर आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो फिर ये गंगा पतित पावन कैसे हो सकती है? कुछ समझ आया? हमें तो जो बड़ों ने बताया है हम उसी पर चलते हैं। आप बड़े लोग हैं मैडम, आपको शायद हमसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हमें ये सब बात कर लेनी पड़ती। जिस दिन आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी, उस दिन आप स्वयं परमात्मा के पास आओगे ज्ञान लेने। चलिए हम तो चलते हैं। मेरे घर वाले हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं कर्म कांड को नहीं मानता। अजीब बात है ना, जिसने आज तक भगवान की चौखट पर पैर नहीं रखा, वो व्यक्ति उसका घर बना रहा है। पता नहीं भगवान मेरी इतनी सुनता क्यों है, जबकि ना मैं उसे जानता हूँ और ना मैं मानता हूँ। पर क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ। हाय, मेरा नाम अभिषेक है। मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ, और बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। आई एम सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू लाइक दिस, बट मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट कि मैंने आपको नावी से बात करते हुए
सुना था, तो मेरे कई सवाल थे, मेरे कई प्रश्न थे जिनका जवाब मुझे लगता है सिर्फ आप ही दे सकती है, क्योंकि जिस तरह के आपके थॉट्स थे तो आप उनको अपना माइंडसेट बता रही थी. So I think you are the only one who can answer my questions. So if you don't mind, can I talk to you for a bit? वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जिसने भारत में ना जाने कितने मंदिर, मस्जिद और मठ बनाए. उसे स्वयं भगवान का पता नहीं पता. वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कुरान, गीता, सब में किसी न किसी तरीके से परमात्मा के बारे में पता है, पर ये नहीं बताया कि कहाँ. सब लोग जलेबी की तरह अपने अपने ब्रीफ देते रहते हैं अबाउट परमात्मा, बट मुझे वाकई में जानना है, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ. मुझे लगा कि आप ही मेरी समस्या का और सारे सवालों के जवाब दे सकती हैं. मैं भी ये सोचूं कि एक नास्तिक आस्तिक कैसे बन सकता है. कल आपकी बातें मैंने सुनी, एंड इफ यू डोंट माइंड, आई होप अभी आपको बुरा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे आया. सही कहा आपने. दुनिया जिसको ढूंढती है, पुकारती है, मैं उसे जानती हूँ. और अजीब बात पता है क्या है? स्वयं परमात्मा ने मुझे ढूंढा, मैंने उसे नहीं ढूंढा. परंतु हमें एक बात समझ नहीं आ रही, एक नास्तिक को परमात्मा में इतनी दिलचस्पी कैसे? मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, और जवाब परमात्मा ही दे सकता है. क्या इस दुनिया में वाकई में परमात्मा है? और अगर है तो कहाँ है? संसार में इतना फिर दुख क्यों है? मैं तभी धर्म इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि ये भ्रमित है. हर धर्म स्थापक यही बताता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ. तो फिर परमात्मा कौन है? क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हो आप? वेरी इंटरेस्टिंग. इसका मतलब आप आस्तिक हैं और पूरी दुनिया नास्तिक है. वैसे बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको परमात्मा के सत्य स्वरूप के बारे में जानते हैं. मैं जानती ही नहीं हूँ, मानती भी हूँ. आपको फिल्म देखने का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा. चलिए मैं आपके एक प्रश्न का जवाब दे देती हूँ. मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसके बारे में सोचना भी बेवकूफी है. आप ये सोचिए, इस पूरी दुनिया की एक फिल्म बन रही है, तो हर कोई इस फिल्म में हीरो हीरोइन बनना चाहेगा ना. वैसे ही ये एक वर्ल्ड ड्रामा है जिसमें शुरू से अंत तक किसी ना किसी को रोल तो प्ले करना ही है. और इसके जो मुख्य किरदार हैं वो है परमात्मा, प्रकृति और पुरुष मतलब आत्मा. अब आप सोचिए कि अगर ये फिल्म 5000 साल की होगी तो शुरू से अंत तक किसी न किसी का रोल तो होगा ही ना. अब हीरो उसी को कहेंगे जो शुरू से अंत तक हीरो का रोल प्ले करेगा. जो छोटा रोल प्ले करेगा उसको रोल भी छोटा मिलेगा और पेमेंट भी कम मिलेगी. हाँ, परंतु ये निर्भर करता है आप पर कि आप कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे. जो हीरो हीरोइन को रोल प्ले करते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में, वे सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में. इसलिए मोक्ष किसी को नहीं मिलता. सबको यहाँ आना ही पड़ता है, अपना रोल प्ले करना ही पड़ता है. परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में. हाँ, ये हम सब कैसे तय कर सकते हैं? सब कुछ तो डेस्टिनी है. डेस्टिनी नहीं है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं. उल्टा परमात्मा तो स्वयं आकर हमें दुखों से लिबरेट कराते हैं. वे लिबरेटर हैं, गाइड हैं. चलिए मेरा परमात्मा से योग लगाने का समय हो गया है. हो सके तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगी. तो मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा. नदियाँ तो सब जगह है, फिर गंगा ही क्यों? गंगा नदी को योग अग्नि नहीं जो विक्रम विनाश हो. फिर इतना पैसा खर्च करके ठंडी में खुद को इतनी तकलीफ देकर गंगा में डुबकी लगाने क्यों जाते हो?